सो बैक कैमरा भी हमने अलग से लगवाया है। बैक सो भाई फाइनली अपनी गाड़ी का काम हो चुका है। ये देखो बेस मॉडल से बन गया टॉप। रियर कैमरा जो हमने लगवाया वो यहाँ पे ये लगा हुआ, इसमें भी एलईडी है। लाइट देखो क्या धांसू आ रही है। लाइट पहले सिर्फ फॉग लाइट देखो, वो देखो सिर्फ फॉग लाइट है। ये जो DRL हमने लगवाए हुए हैं ये इंडिकेटर बेस्ड है। अगर इंडिकेटर किसी भी साइड का जलाएंगे तो उसके साथ में ये DRL जलेगी, और नहीं तो नॉर्मली ये इस तरह का लुक देगी। सो फाइनली अब हमारा टाइम है अपनी नई कार की डिलीवरी लेने का। न्यू कार की डिलीवरी लेने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे एक खूबसूरत सी जगह, इस बेस मॉडल को बनवाएंगे टॉप मॉडल। तो फिर क्या था, डिलीवरी लेते ही हमने कुछ फ़ोटो खिंचाई और इन मैडम से हमने अपनी की ली। ये तो सिर्फ फ़ोटो के लिए की, एक्चुअल की तो इन्होंने बाद में दी थी। वो लेने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब हम सबसे पहले जाएंगे करोल बाग और अपने इस बेस मॉडल को बनवाते हैं टॉप मॉडल। तो निकल पड़ते हैं करोल बाग के लिए। फिलहाल हमने करोल बाग का मैप लगा दिया है और यहाँ से करोल बाग दिखा रहा 32 मिनट एंड 13 किलोमीटर। सबसे पहले गाड़ी वहीं लेके चलते हैं। चलो एवरीवन, नई गाड़ी लेके हम आ चुके हैं काउंटिंग कार्स पे इसका मॉडिफिकेशन करवाने के लिए। मॉडिफिकेशन में हम इसको पूरा टॉप मॉडल करवा रहे हैं। तो काउंटिंग कार के अंदर चलते हैं। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। क्या क्या करवा रहे हो हमारी गाड़ी में? भाई आपकी गाड़ी में सब कुछ ही है मोस्टली। तो जो आप कह रहे थे कि देख के आते हैं कि भाई 35,000 में 30,000 में सारा काम, तो उस तरीके का सेंटर लॉकिंग, पावर विंडो, बाकी फॉग लाइट है। हाँ। और लाइट है, हेडलाइट की है, स्टीयरिंग कंट्रोल है, स्टीरियो है। और स्टीरियो में सस्ते वाले भी आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई 5500 रुपए के भी आते हैं। हाँ। तो इस तरीके के अगर लगवाते हैं तो भाई, बट हमारी में तो बढ़िया लग रहा है। हाँ, आपके में तो बढ़िया वाला लग रहा है, लेकिन वैसे जो आते हैं स्टार्टिंग ऐसे आते हैं। फिलहाल मतलब हमारी जो गाड़ी है वो ऑलमोस्ट टॉप मॉडल बना दोगे तुम? तो बन जाएगी भाई, उम्मीद है। देखो बाकी और स्पीकर में तो सारी रेंज है भाई। किसी को अगर 1500 रुपए का चाहिए तो भी मिल जाएगा, 30,000 का चाहिए तो भी मिल जाता है। बट हम लगवा रहे हैं अपने में JBL का। हाँ, आपके में JBL का लग रहा है भाई। चाबी लगवा दो संजीत भाई, इनको दिखाओ। ये हमारी है ना? हाँ, ये भाई। हाँ, सो ये जो हमारा सेंटर लॉकिंग लगेगा उसकी ये कीज़ रहेंगी। काफ़ी सही लग रही है देखने में। अभी यहाँ पे लग रही है LED लाइट। ये वाली लाइट लगेगी ना सारे इसमें जितने भी, ये जो इसके किनारे किनारे यहाँ पे बताओ। पूरा यहाँ से रह के रहेगी, पूरे यहाँ तक, यहाँ से पूरे यहाँ तक रहेगी। हाँ। और पूरे यहाँ से यहाँ तक रहेगी। ये पूरा इसमें एम्बिएंट लाइटिंग रहेगी। हाँ। तो अभी हम लोग जो काम करा रहे हैं उसमें काफ़ी कुछ है। प्रोजेक्टर लाइटिंग लगवा रहे हैं, LED लाइटिंग लगवा रहे हैं, यहाँ पे स्पीकर लगवा रहे हैं, यहाँ पे स्टीरियो जो स्क्रीन लगती है वो लगवा रहे हैं, एंड्रॉइड। कुल मिला के पूरा टॉप मॉडल बनवा रहे हैं। सो अभी हो रही है रिले वायरिंग फॉग लाइट की। एक्चुअली बेस मॉडल में क्या है, फॉग लाइट नहीं आती है, तो अभी हम लोग फॉग लाइटिंग लगवा रहे हैं और ये इसकी रिले की वायरिंग हो रही है। भाई क्या कर रहे हो? ये RC वायर ले जा रहे हैं कैमरे के लिए। अच्छा, बैक कैमरा रियर व्यू के लिए, हाइपरसोनिक रियर व्यू कैमरा। नहीं, नवेली गाड़ी को तुमने खुलवा दिया पूरा। थोड़ा अच्छा हो जाएगा इसमें, जैसे स्टीरियो नहीं था ना। हाँ। उसमें स्टीरियो लग जाएगा, प्लस JBL के स्पीकर हो जाएंगे। ठीक है, आगे DRL इम्पॉर्टेंट है और फॉग लाइट इसमें नहीं आती है। तो क्या किया हम लोगों ने, इसमें फॉग लाइट भी इंस्टॉल करा ली है। और इसके अलावा जो इसमें नॉर्मल येलो कलर की लाइट आती है उसको हटा करके हम लोग LED बल्ब लगा रहे हैं। LED बल्ब कहाँ पे? लाइट में? हाँ, मेन लाइट में। फॉग लाइट में नहीं, फॉग लाइट में भी। अच्छा, मेन LED हेलोजन बल्ब जो आते हैं। हाँ, हेलोजन उसकी जगह। ठीक है। पीछे कैमरा लगवा रहे हैं। हाँ। तो उसका सीधा आउटपुट आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। और स्क्रीन भी लगभग 9.2 इंच की है, अच्छी टच स्क्रीन है। पर दर्द नहीं हो रहा है इसको खुलवाते हुए? दर्द तो हो रहा है, लेकिन बस कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ये रैप हो जाए। ये सारी वायरिंग आप देखेंगे ना, सारी अंदर की जा रही है, जिसकी वजह से ना वायर भी कुछ नहीं दिखेगा और इसके ऊपर ये कैप लग जाएगी। अच्छा, बीच में कहीं कोई जॉइंट तो नहीं है ना? नहीं। हेलो बीम की ये फॉग लाइट लगवा रहे हैं हम लोग। ये है इसकी फॉग लाइट। तो अभी ये जो बैक लाइट थी वहाँ से वहीं से कनेक्शन लिया है आपने कैमरे का? वहीं से कनेक्शन लिया है यार। अच्छा, जब ये ऑन होगी तभी कैमरा ऑन हो जाएगा और इसका इंडिकेशन वहाँ मिल जाएगा इसके थ्रू। ये जो वायर एक्स्ट्रा डाला है आपने डैशबोर्ड पे, ये देखो टाटा की क्वालिटी, ऐसा पेंट करते हैं लोग। अभी हो रहा है हमारा सेंटर लॉकिंग का काम, काफ़ी सही से काम हो रहा है। यहाँ पे जो भी वायरिंग है उसमें कपलर लगाया हुआ है कि कहीं पे भी कनेक्शन लूज़ नहीं रहेगा, स्पार्किंग इस तरह के रिस्क नहीं रहते, तो इसलिए कपलर लगाया है। ये सब कुछ खुला पड़ा हुआ है। ये हमारा लगेगा स्टीरियो, फुल HD मिरर लिंक कैप्टिव टच।
तो इसमें पूरा एंड्रॉयड सिस्टम है। अभी एक बार लग जाएगा तब दिखाता हूँ आपको पूरा। अब लग रहा है सेंट्रल लॉक। ये सारी इसकी वायरिंग हो गई और ये इसकी किट है। अभी तो चारों तरफ स्पीकर लग रहे हैं, तो उधर भी स्पीकर, उधर वाला स्पीकर लग गया, इधर का भाई लगा रहा है, इधर का स्पीकर लग रहा है और यहाँ का लग गया है। तो ये जो स्पीकर माउंट हुए हैं ये हैं JBL के। स्पीकर अपने चारों लग चुके हैं, सिस्टम का काम वायरिंग हो चुका है। हाँ एंटीना लगना बाकी है और गत्ते पैक होना बाकी है। अच्छा, ये आ गए हमारे व्हील कवर, रीगन के हैं। इसमें हमने बोला था टाटा का लोगो वाला चाहिए बट वो आता नहीं है, तो इसकी वजह से यही लगवा रहे हैं। गाड़ी की आवाज़ सुन लो। इससे कम करना हो। तो अभी इसका हैंडल का भी काम हो गया, इस पे मतलब स्टीयरिंग कवर का भी फाइनल टचअप चल रहा है। 9 सवा 9 हो गया है। अभी मुझे लग रहा है आधे घंटे से ऊपर लग जाएगा। तो भाई फाइनली अपनी गाड़ी का काम हो चुका है। ये देखो बेस मॉडल से बन गया टॉप। और यहाँ पे अभी हम लोगों ने काम क्या क्या कराया है 1 बाय 1 आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं गाड़ी के अंदर शुरू करूँ तो यहाँ पे हम लोगों ने सेंट्रल लॉकिंग लगवा दी है। फिलिप की वाली है ये, RD की 3 ईयर वारंटी। 3 ईयर वारंटी है इसमें। टाटा का लोगो भी है, टाटा के लोगों के साथ में बना दी की। पहले जो की थी उसमें रिमोट कंट्रोल नहीं था बट अभी ये हो गई है, इससे ऑन ऑफ हो जाती है। ये अनलॉक कर दी, ये लग जाएगी। इसको एक बार पहले गाड़ी को लॉक करते हैं, बाहर निकाल के लाइट बंद करते हैं एंड ये लॉक करने के बाद इसको कर दिया लॉक। इसको ओपन कर रहे हैं, नहीं हो रही है। अब इसको ओपन करते हैं और ये अपनी गाड़ी ओपन हो गई। और उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं की, तो ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद स्टार्ट भी करके दिखा दो, सेंसर लग गई ना आपकी चाबी में भाई। ओके, तो अब फिर से लगा के और ये ऑन किया। उसके बाद अब लाइट देखो क्या धांसू आ रही है। लाइट पहले सिर्फ फॉग लाइट देखो, वो देखो सिर्फ फॉग लाइट है। ये सिर्फ फॉग लाइट है, बहुत सही रोशनी है फॉग लाइट। अंदर दीवार पे भी आगे आ रही है, अंदर वॉल तक जा रही है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको, ये देखो यहाँ तक जा रही है और काफ़ी लंबा डिस्टेंस है। ये इसका लो बीम है। इसका लो बीम ऑन कर दिया। हाई बीम करना, ये हाई बीम है। क्या गजब लाइट है, देखो सामने बिल्डिंग तक प्रॉपर फोकस आ रहा है। करना हाई बीम, टिपर चला। ये देखो, तो काफ़ी अच्छी लाइट हो गई है। ओनली ये जो DRL हमने लगवाए हुए हैं ये इंडिकेटर बेस्ड है। अगर इंडिकेटर किसी भी साइड का जलाएंगे तो उसके साथ में ये DRL जलेगी और नहीं तो नॉर्मली ये इस तरह का लुक देगी। और इंडिकेटर पे काफ़ी सही लुक आ रहा है। ये हमारा लग गया यहाँ पे फॉग लैम्प में भी है। सो ये वाला हमने प्रोजेक्टर करवाया है और ये LED लाइट है नॉर्मल। ये डोर वाइजर हमने लगवाया है, इस पे पंच की वेजिंग आ रखी है, काफ़ी प्रॉपरली फिट हो गया है इसमें। ये सारा काम करवा दिया भाई ने, काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग। बाद ये हमने लगवाया है इसके ऊपर कवर। सो ग्रिप इसकी काफ़ी अच्छी है और इसमें ये देखिए यहाँ पे ये डॉटेड बना रखा है। यहाँ पर हमने अलग से ही इसको करवाया है, इसकी भी एकदम मैट फिनिशिंग है। और उसके बाद यहाँ पर ये पूरा इस तरह का स्पंजी लुक दे रखा है थोड़ा सा। जब भी आप मॉडिफिकेशन करवाएंगे एयरबैग में किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आ जाएगी, आएगा तो अगर अच्छा फॉल्ट आ जाता है ना तो यहाँ मीटर में लाइट आ जाएगी एयरबैग। ओके, सो उसके बाद ये हमने अलग से लगवाया हुआ है, यहाँ से पूरा स्टीयरिंग ओरिजिनल है, टाटा का होता है ये। अब बात करते हैं इसके एंड्रॉइड सिस्टम की। सो एंड्रॉइड सिस्टम 232 है ये। इधर नेविगेशन बटन आ जाते हैं आपके, वॉल्यूम, बैक, होम और ये पावर का। पावर से एक बार ही दबाओगे तो म्यूट भी हो जाएगा और अनम्यूट हो जाएगा। और इसको दबाए रखोगे तो रात को जैसे गाड़ी चला रहे हो गाने बजते रहेंगे, काला हो जाएगा स्क्रीन। ओके, एक बार दबाया ऑन हो गया। ऊपर जाओगे तो भाई यहाँ से वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ से आप लोगों को ब्राइटनेस कंट्रोल हो जाएगी। यहाँ से वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। वाईफाई ब्लूटूथ सब सामने है, सब यहाँ से। कभी लैग वैग मारे तो यहाँ से रिस्टार्ट कर लेना है। इधर एप्लीकेशन में जाना है, सारे एप्लीकेशन यहाँ मिल जाएंगे आप लोगों को। इसमें 2-4 बेकार के होते हैं, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ। गूगल मैप वगैरह सारा कुछ। एयरवीगो ये बेकार का है, तो ये सब अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे वो फोनों में होता है। बाकी तो इसको अनइंस्टॉल कैसे करेंगे? ये जैसे फोन में करते हैं, इसको ऐसे दबाए रखना है, इसको ऐसे डस्टबिन पे ले जाना है, इसको उड़ा देना, लो हो गया। अच्छा, ऐसे सब फोनों में आता है। 2-4 एप्लीकेशन फालतू के आते हैं, इसमें भी आते हैं। बाकी ये रेडियो वगैरह सब। ओके। तो अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो काफी अच्छा वॉल्यूम है।
इसको आप फोन से भी कंटिन्यू कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जैसे नॉर्मली स्क्रीन में होता है उसी तरह का पूरा कंप्लीट ये सिस्टम हो जाएगा। फोन की तरह ही चलेगा। हाँ, तो अगर इसको आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमने स्टीयरिंग कंट्रोल लगाया हुआ है, यहाँ से आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं जो कि मैंने अभी दिखाया। उसके बाद यहाँ से कॉल रिसीव और कट भी कर सकते हैं। बेसिक जो नीड होती है वो एक रिमोट कंट्रोल सेंटर लॉक होता है वो हो गया है। उसके बाद इस तरह की स्क्रीन होनी चाहिए, यहाँ से कंट्रोल होना चाहिए, JBL के स्पीकर लगवा दिए, वो सारा काम हो गया। रियर बैक कैमरा जरा दिखाइए एक बार इसमें। अगर ये देखिए, सो बैक कैमरा भी हमने अलग से लगवाया है। बैक कैमरा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि इधर से देखो ज्यादा लाइट आ रही है और वैसे नीचे अंधेरा है। हाँ। तो ये अपने हिसाब से ना ISO एडजस्ट कर रहा है। बाकी ये पीछे रिवर्स की लाइट है आपकी, तो इस वजह से इधर थोड़ा क्लियर आ रहा है। दिन के टाइम ज्यादा क्लियर आएगा, रात में थोड़ा ऐसा आता है ब्लर। फिलहाल टाइम काफ़ी हो गया है, टाइम हो रहा है 9:51, 10 बज गए अप्रॉक्स। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं और अभी तक का एवरेज दिखा रहा है 8 किलोमीटर पर लीटर। और यहाँ बैठे बैठे आप हॉटस्टार और प्राइम भी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स भी देख सकते हैं। 1-2 तो है भाई, वॉल्यूम बढ़ाना। 1-2 वाह यार क्या क्लियरिटी है। ये देख लो, वीडियो क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है इसमें। बस अब इसके बाद अब जो हमने यहाँ पे काम कराया वो करवाया थोड़ा सा बाहर नॉर्मल व्हील के ऊपर। ये व्हील कवर हमने यहाँ पे लगवा दिया है। व्हील कवर लगने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओवरऑल कार बहुत अच्छी लग रही है। और रियर कैमरा जो हमने लगवाया वो यहाँ पे ये लगा हुआ, इसमें भी LED है। अच्छा ठीक है, कि इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी हो गई। सो ओवरऑल हमारा मॉडिफिकेशन का काम हो गया है पूरा। फिलहाल हमारी गाड़ी का मॉडिफिकेशन सेटिस्फैक्ट्री हो गया है। ओवरऑल देखें तो अगर जो टॉप मॉडल होता है उसमें से रिक्वायरमेंट थी, बेसिक नीड्स होती हैं, वो सारी चीज़ें लग चुकी हैं। एंड्रॉयड सिस्टम लग चुका है, कंट्रोल वगैरह हो गया, रिमोट की हो गई है। किसी को भी अगर किसी तरह का भी मॉडिफिकेशन करवाना है तो आप भाई की शॉप पे आ सकते हैं और जो भी आपकी बेसिक नीड है या किसी तरह की भी कोई नीड है, कोई रिक्वायरमेंट है तो वो टॉप मॉडल तक बना देंगे। आना चाहता तो भाई काउंटिंग कार्स गूगल मैप पे डायरेक्ट डाल देना। काउंटिंग कार्स करोल बाग आप लोगों को मिल जाएगा गूगल मैप पे, वहाँ पे डाल के आप आ सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप कोई और काम कराना चाहते हैं, कोई और गाड़ी आपके पास, तो उसमें भी बेस्ट टू टॉप मॉडल बन जाएगा, उसमें भी कोई इशू नहीं आता। तो हमारी पंच का तो जितना हमें कराना था वो सारा कुछ भैया का पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू भाई, ओके भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।